राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है, जो कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखा था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पारण करने के अलावा आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:02 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इसीलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं को और महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शुक्ल योग रात 10:01 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद जो शाम की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, प्रदोष काल का मुहूर्त, वह है शाम 5:50 से 7:02 तक। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। इसी शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और मनोवांछित वर्ग भी फल की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्याओं का ऐसा करने पर उन्हें मनोवांछित पति प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी सुबह 6:14 से 7:01 के बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए। इसके थोड़ी देर के बाद ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। शिवलिंग बनाए जाते हैं और इन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पालन करने से पहले विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि आपके लिए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव ना हो, तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं और इसके बदले आपके पास जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर है, आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेर, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, दुर्वा, आंख का फूल जो कि भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, घी का दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होगी। वहीं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आप बेलपत्र, समी पत्र, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, समी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। तो हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लें। भगवान शिव माता गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्ते से या रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं। फुलेरा लगाएं। गंगा मेली शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मोली, अक्षत, धतूरा, आंख, फूल, भस्म, अबीर, गुलाल और 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वह बेलपत्र हो या समी पत्तियां हो, आप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप जलाकर तेज की व्रत कथा सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। और फिर भगवान को सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों का या फलों के जूस का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर जागकर आप पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें। पूजा में चढ़ाए गए जो पुष्प हैं, अक्षत हैं, उनका विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र है, भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम माहेश्वराय नमः, ओम पशु नमः, ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः, ओम उमाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाते समय इस मंत्र का जाप करें। सिंदूर शोभन रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम शुभदम बेकय प्रतिग्रहिता। इस तरह से आप हरतालिका तीज के व्रत को सफल बना सकते हैं। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।